बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGI-SPR ने अपने इंटरव्यू में 3 झूठ बोले थे, वो तीनों मैंने आपके सामने रखे और मैंने आपको बताया कि गलत बयानी उन्होंने की है और वो भी साबित हो जाएगा थोड़े दिनों में दोबारा, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में करने की तैयारी हो रही है और ये झूठ दोबारा पकड़ा जाएगा। पहला जो इसके अंदर एक गलत बयानी थी वो ये थी कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज का बिल्कुल सियासत से ताल्लुक है। मिलिट्री की आदत जो है वो दिन रात सियासत करती है। जनरल बाजवा से लेकर अब तक सियासत हो रही है, उससे पहले भी सियासत हो रही थी। फौज ने 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। फौज ने पाकिस्तान में सियासी जमातें बनाई। फौज ने पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई। और मिलिट्री की आदत हमेशा से सियासत के अंदर इन्वॉल्व रही। अपने छोटे फायदे के लिए, अपनी बोटी के लिए पाकिस्तान का बकरा इन्होंने बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िबा किया है। तो फौज का सियासत में किरदार है। और अभी जो हुकूमत आई बैठी है इसको भी इक़्तिदार में फौज लेकर आई है। 17 सीटें जीतने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है और उसको अब 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी गई है। और मैंने कल भी ये कहा था कि अगर इसी तरह माहौल चलता रहा तो ये 100% अक्सरियत भी दिलवा देंगे। आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया और ये फौज ने किया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे अगवा करवाए, बंदे जबरी तौर पर लापता करवाए, MNAs की फैमिलीज तक को हिरासा किया गया, उठाकर लोगों को हफ्ज़े बेजा में रखा गया और फिर एक आईनी तरमीम जबर के जरिए मंजूर करवाई गई। अब तो 2/3 अक्सरियत उन्होंने हासिल कर ली, अब वो कर सकते हैं। दूसरी गलत बयानी उन्होंने ये की कि मीडिया पे वो कंट्रोल नहीं करते। ये बहुत बड़ा झूठ है। मीडिया के किसी भी शख्स से आप कुरान पे हलफ ले लें, वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान की मीडिया को पैमरा कंट्रोल नहीं करता। पाकिस्तान की मीडिया को मीडिया की कोई अपनी पॉलिसी ऐसे कंट्रोल नहीं करती जैसे पाकिस्तान की मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। और वो पाकिस्तान की मीडिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा इसके बारे में फैसले भी करते हैं। तीसरा जो उन्होंने कहा कि ये जो किसी को भी उठाना, गायब कर देना, जबरी तौर पे लापता कर देना, हफ्ते बेजा में रखना, ये गैर कानूनी और गलत है और ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए। यानी ये बात उन्होंने कही, ये भी एक गलत बात है और ये क्योंकि ये किया ही एजेंसियों की जानिब से जाता है। अब मैं तो किसी को उठा के इलीगली अबडक्शन में नहीं रख सकता, गायब नहीं कर सकता। ये या तो कच्चे के डाकू करते हैं तो या एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं। हत्ता कि जो अहमद नूरानी के भाइयों के साथ हुआ उसको उठा के कच्चे के डाकुओं के खाते में डाल दिया। अंदाजा करें आप। और अहमद नूरानी आलमी सतह के ऊपर दुनिया को बता रहे हैं कि उनके भाइयों को क्यों और कैसे अगवा किया गया था। तो नाज़रीन, ये 3 गलत बयानियां हैं जो DGI-SPR ने की और ये आने वाले दिन में साबित ऐसे होंगी कि पूरा मौजूदा निजाम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फिक्स करने पर लग गया है। इन्होंने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो आखिरी हुकूमत है उसे भी खत्म कर दिया जाए। गंडापुर साहब को यह गलत फहमी है कि शायद ये निज़ाम उन्हें बर्दाश्त करेगा या उनके दिमाग में ये बात डाली गई है कि बजट पास तुमने करवा दिया है, जो डिमांड थी पूरी कर दी है, तो उसके बाद तुम महफूज हो। एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत उनके लिए हमेशा एक दर्द सर बनी रहेगी और उन्हें इस बात का खतरा रहेगा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत रहती है तो ये जब मर्जी सप्लाई लाइन बंद कर सकते हैं, शाहराहें बंद कर सकते हैं और एक बड़ा एहतजाज कर सकते हैं। उस पर वो काम कर रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है हुकूमत गिराने के मामलात पर। और उसका जो सबसे पहला पड़ाव है या सबसे पहला जो बड़ा काम किया गया है वो मखसूस नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा से छीन ली गई हैं। पूरे पाकिस्तान में ही छीनी गई हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 23 सीटें जीतने वालों को 30 मखसूस नशिस्तें, यानी इतनी सीटें उन्हें अवाम ने नहीं दी जितनी सीटें उन्हें तोहफतन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के जरिए से उनकी झोली में डाल दी। यानी अवाम ने उनकी औकात समझी और उनको 23 सीटें दी हैं और वो 23 सीटें भी जबरदस्ती दी हुई है। अवाम ने तो उनको 13 सीटें नहीं दी थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो जबरदस्ती करके उनको 23 किया गया। अब वो तोहफतन जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मजीद 30 सीटें दी गई हैं PDM की जमातों को। फजलुर रहमान साहब को मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को, PMLN को, बाकी लोगों को मिलेंगी। बहरहाल ये सीटें उनके पास चली गई तो अब उनकी तादाद हो गई है ज्यादा और अब खैबर पख्तूनख्वा में एक मंडी लगने वाली है और उसमें फजलुर रहमान साहब की पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP ये सब दावतें दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPs को और उनसे अब राब्ते तेज कर दिए गए हैं कि आप हमसे राब्ता कीजिए, हमारे साथ बैठिए, हम अगली दफा आपको टिकट भी लेकर देंगे, आपको इलेक्शन भी जितवाएंगे। देखें, हम भी तो इलेक्शन जीत कर आए, हमारी पार्टियां भी इलेक्शन जीती हैं और अगली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी गारंटी कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत नहीं बनने देंगे। लिहाजा आइए और हमारे साथ बैठिए, आपका जो सियासी मुस्तकबिल है वो महफूज रहेगा। और PTI को तो वैसे ही खत्म करने वाले, तो इस किस्म की बातें करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPs को राम किया जा रहा है कि आए जनाब। और अभी एक और भी कार्रवाई होगी
आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएन को फारिग भी किया जाएगा दबाव बढ़ाने के लिए, और जिन्हें फारिग किया जाएगा उनकी जगह पे ज़िमनी इलेक्शन में अपने बंदे लाने की कोशिश भी की जाएगी। तो ये गंडापुर साहब की कमजोरियां जो उनके सामने आ रही है, उन्हें लगता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को राम कर लेंगे, इमरान खान साहब को भी बाहर निकाल लेंगे और डील वील कर लेंगे, कोई मामला बन जाएगा। और हर दफा वो उसी तरह चले जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा। 2 मरतबा उन्हें अगवा किया गया, उन्होंने नहीं बताया कि कौन अगवा करके ले गया, कहां पे रखा, क्या डिमांड किया। वो बेचारे चुप करके बैठे रहते हैं, कभी कभी वो बड़के मारते हैं लेकिन वो भी उनके आगे आ जाती हैं। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। कोई सियासतदानों की औकात ही कोई नहीं है, सियासतदानों को तो आगे लगाया हुआ है, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि इनके बंदे तोड़ के यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील की जाए। देखते हैं वो कर सकते हैं या नहीं। एक और जो बड़ी खबर है वो नाजरीन, डीपीओ सवाबी किसको लगाया गया, इस पे एक ट्वीट किया है आमिर मुगल साहब ने। ये बंदा इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद में कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े इस बंदे ने। कारकुनान को अगवा किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज समेत पूरी खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का झूठा मुकदमा भी इसने बनाया और रेंजर्स के कत्ल का मुकदमा भी इसने बनाया, इकदाम कत्ल के मुकदमात भी इसने बनाए, अगवा, चोरी और डकैती और दीगर मुकदमात भी इसने बनाए, दहशत गर्दियों के मुकदमात भी इसने बनाए, बगावत के झूठे मुकदमात भी इसने दर्ज करवाए। और ये जो एसपी है खान ज़ेब मोहम्मद, इसे इस्लामाबाद से ट्रांसफर कर दिया गया और ये वही एसपी है। जरा ये तस्वीर आप देखिए, आपको याद आ जाएगा जो सेनेटर मुश्ताक के साथ एक बड़ी यादगार तस्वीर थी ऐसे उंगली करने वाली। ये वही एसपी है जिसके अंदर रऊनत आपको नजर आ रही थी कि ये फलस्तीनियों के हक में भी किसी को निकलने नहीं देता था। जालिम और जाबिर के तौर पे इसको इस्लामाबाद में याद रखा गया। अब इसको सीधा ट्रांसफर करके डीपीओ स्वाबी तैनात कर दिया गया है ना कमाल कि जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मारा, उसी पॉलिटिकल पार्टी के वजीर आला ने उसको तोहफतन इनाम के तौर पे सवाबी जैसे इंपॉर्टेंट जिले का डीपीओ लगा दिया। है ना मजेदार, कमाल चीज है ना। अभी आप और एंजॉय करेंगे। ये जो स्वाबी है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हुए आखिरी जिला है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है एहतजाज की सूरत में, शाराएं बंद करने की सूरत में, रुकावटें पैदा करने की सूरत में, और यहां से सप्लाई लाइन भी आती है। और इसलिए क्योंकि वफाक अब यह समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है, तो अपने बंदे फटाफट जो आजमूदा बंदे हैं, तगड़े बंदे हैं अपने, उनको ले जाके खैबर पख्तूनख्वा में एडजस्ट करो। तो खैबर पख्तूनख्वा में वफाक ने अपनी मर्जी के बंदे पहले भी एडजस्ट किए हुए हैं। जो रही सही कसर है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का जो पूरा एक सिस्टम है वो अब पूरी कर रहा है, और अली अमीन गंडापुर सिर्फ हाथ पे हाथ रख के तमाशा देख रहा है। लेकिन इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग बार बार ये कहते